पूरी बाजी पलट रही है। जानते हैं आपकी लाइफ की इस समय यदि आप किसी भी ऐसे सिचुएशन में है, अगर मैं बात करूं रिलेशनशिप वाइज बात करूं, अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में है जहां पे इस समय आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक नो कॉन्टेक्ट कंडीशन है, जहां पे आप इस इंसान के पीछे बहुत भागे थे इसका प्यार पाने के लिए, इसको समझाने के लिए, इसको मनाने के लिए, लेकिन अब आप रुक गए हो और आपका रुकना और आपका इस रिश्ते से कदम पीछे करना कहीं पूरी बाजी पलट रहा है। अगर इस कार्ड को मिलेगी चलो फाइनेंशियल्स को लेकर, यदि आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहां पे आप किसी कॉर्पोरेट में हो कि जॉब करते हो और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके पीछे पड़े हैं, पीछे मतलब क्या है, पॉलिटिक्स के शिकार बना रहे हैं आपको, जहां पे आपको दुनिया के सामने नीचा दिखाया जा रहा है, जहां पे आपकी चीजें रोकी जा रही है फाइनेंशियल्स को लेकर, कहीं ना कहीं आपका चुप रहना, आपका साइलेंट ट्रीटमेंट देना दुनिया को पूरी बाजी पलट रहा है। कुछ लोग यदि आपके ऑफिस में कुछ ऐसे हैं जो आपके पीछे पड़े हुए, कुछ आपको कुछ ना कुछ आपके बारे में बैक बिचिंग करते रहते हैं, आपको नीचे दिखाने के लिए, आपके फाइनेंशियल्स को हैम्पर करने के लिए, ताकि आपके प्रमोशंस ना हो, ताकि आपकी इमेज लोग नजर में बिल्कुल झूठी हो जाए। कहीं ना कहीं वो ही लोग मुंह के बल गिर रहे हैं इस समय। मतलब आपके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी अगर आप ऐसी सिचुएशन में है जहां पे आपको जॉब खतरा पड़ा था, जहां कुछ लोग आपके जॉब के पीछे पड़े थे, कुछ लोग आपको झूठा साबित करने में लगे पड़े थे ना, कहीं ना कहीं मुंह के बल गिरने वाले हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, आपका चुप रहना पूरी बाजी पलटा। अगर रिश्ते की बात करूं, यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है आपका साइलेंट स्टेटमेंट सामने वाले इंसान के अंदर ना एक ऐसी डेस्परेशन क्रिएट कर रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। ना चाहकर भी वो इंसान आपके बारे में सोच रहा है। क्योंकि साथ में नेक्स्ट कार्ड निकला टेक्स्ट मैसेज। आप मानोगे ना मानो, अगर आपके पार्टनर की बात करूं ना, कुछ चीजें मुझे ऐसी दिखाई दे रही है जहां पर इसके अंदर डेस्परेशन इस लेवल पर बढ़ती है। ये इंसान बार बार मैसेज टाइप करता है आपको भेजने के लिए, लेकिन फिर रुक जाता है। आप देखो इसके अंदर इतनी क्रेविंग होती जा रही है आपको लेकर, ये इंसान चाह कर भी अपने आप को रोक नहीं पाया, जबकि रिश्ता इसने खुद तोड़ा है। जैसे इसने रिश्ता खुद जोड़ा था ना, रिश्ते की शुरुआत जैसे इसने खुद करी थी ना, रिश्ता तोड़ा भी इसने ही है। तोड़ने की तो कोई लिमिट ही नहीं रही है। जितना समय आप इस रिश्ते में रहे हो ना, उंगली पे आप काउंटिंग भी नहीं कर सकते कितनी बार रिश्ता तोड़ा है इसने। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 10 में से 8 बार इस रिश्ते को आपने जगह बचा लिया। जो गलती तुमने कभी करी नहीं, वो गलती भी तुमने एक्सेप्ट कर ली, जस्ट टू सेव द रिलेशनशिप, क्योंकि आप इस इंसान को खोना नहीं चाहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार आपका पीछे हटना पूरी बाजी पलट रहा है। इसको क्या लगता है तुम इस बार भी आओगे, लेकिन इस बार इसने लाइन क्रॉस करी थी। और जब किसी इंसान की लाइन क्रॉस हो जाती है ना, तो वह इंसान चाहे अपना कितने सगाई क्यों ना हो, अपने आप से नहीं जाता फिर, जब तक वो आके माफी ना मांग ले। इस बार वही हुआ है, इसने आपसे लाइन क्रॉस करी है। जहां पे आपने एक शब्द नहीं बोला, वहां से आप बैक स्टेप कर गए। और वो बैक स्टेप करना ना आपके पार्टनर के मन में एक ऐसे इनसिक्योरिटी क्रिएट कर रहा है जिसकी हद नहीं है। टेक्स्ट मैसेज ये तो कहता है कहीं ना कहीं आपसे बात करने की इच्छा, बाबा मैसेज को टाइप करना फिर हटा देना, कुछ चीज ऐसी कर रहा है ये। नॉट ए बिग डील। आने वाले कुछ समय में, कुछ दिनों के अंदर कुछ ऐसा भी आपको मैसेज के तौर पर खाली डॉट भेज दे, एक इंडिकेटर कि हाँ मैं तुझे याद कर रहा हूं, मुझे मैसेज कर। लेकिन आता है आने दो, हमें रिप्लाई ही नहीं करना है किसी भी चीज का। मैं आपको गारंटी दूं, कोई मैसेज आए ना, रिप्लाई मत करो। एक 2-2 3-3 दिन रिप्लाई मत करो। इसको दिखा दो दैट आई हैव मूव्ड ऑन, उसको ये दिखा दो, और वो यही चीज बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, जिस पैटर्न में मैं आपको बोलता हूं ना रीडिंग्स में, उस सेम पैटर्न में अगर आप चलते हो ना, रिश्ता आपको उस तरह जुड़ेगा जिस तरह से रिश्ते की शुरुआत हुई थी। लेकिन हाँ, अगर आपके पार्टनर की बात करूं, इस समय डेस्परेशन बहुत ज्यादा है। कोई दिन जा रहा है कि तुम्हें अप्रोच करे, बहुत कम दिन रह गए जहां पे इसके अंदर एक सब्र का बांध टूटता दिखा रहा है। उस सब्र का बांध टूटना ही इसके अंदर एक आपके लिए एक मैग्नेटिक पुल ऐसा क्रिएट करा है जहां पर अपने आपको नहीं रोक पा रहे। तो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू इसका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है एंड व्हाट नेक्स्ट इन योर रिलेशनशिप। देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिए। देखते हैं कार्ड्स निकल के आते हैं। इररिप्लेसेबल, ये तो ईश्वर ने इसको दिखा दिया है, सिखा दिया है कि तुम्हें रिप्लेस करना नामुमकिन है, और ये चीज जान चुका है ये। इसने बहुत कोशिश करी आपसे मूव ऑन करने की, बहुत कोशिश करी इसने आपकी यादों को मिटाने की अपने दिलो दिमाग से। क्या कामयाब हो पाया? नहीं, और किसी हाल में हो भी नहीं पाएगा। साथ में कार्ड ये निकला है होम। जो कंफर्ट जोन आपने इसको दे दिया ना, वो कंफर्ट जोन इसको कहीं मिलेगा ही नहीं, और इस समय वो कंफर्ट जोन इसकी लाइफ में है भी नहीं। इसलिए कहने मैं कहा ना कि अंधे को बैसाखी चाहिए होती है ना, तो आप इसकी बैसाखी थे और ये अंधा था। और जब बैसाखी हाथ से हट जाएगी ना, तो कहीं ना कहीं अंधा तो गिरेगा ही, और ये गिरता हुआ दिखाई दे रहा है इस समय।
क्योंकि जो कंफर्ट जोन, जो सुकून आपने इसको दिया था ना लाइफ में, वो सुकून और चैन इसकी लाइफ से हट चुका है। साथ में काट के निकला है स्नेक। एक तो आपके रिश्ते में कोई एक इंसान हो तो बताओ, 50 लोग पाल रखे हैं, इसने भी आपने भी, जहां पे आप लोगों से हर चीज शेयर करते रहते हो कि हाँ मेरे लाइफ में ऐसा चल रहा है, मेरा पार्टनर इतना अच्छा है, मेरे पार्टनर नहीं। अरे क्यों बताना, क्यों ढिंडोरा पीटना अपने प्यार मोहब्बत का। और जानते हैं वही लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपके रिश्ते को तोड़ा है। मैं कहता हूँ आपके रिश्ते में एक इंसान नहीं, बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट था जो रिश्ते को तोड़ने में लगे पड़े, और आपके पार्टनर हमेशा ही कान के कच्चे रहे हैं। इसने तुम्हारी नहीं सुनी, दूसरों की सुनी है, और जिस चक्कर में आकर इसने हमेशा रिश्ता खराब करा है। और कहीं ना कहीं लेकिन जो इसकी आंखें खुली ना अब आपके पार्टनर की, अब इसे एहसास हो रहा है कि कौन सही था कौन गलत था। बहुत सारे असली चेहरे सामने आ चुके हैं। साथ में काटने के लिए न्यू लव, कहने की नई शुरुआत होने वाली है आपके प्यार में। कुछ चीजें ऐसी जहां पर इंसान खुद आपको बताना चाहता है, अपनी गलती भी कन्फेस करना चाहता है, लेकिन तुम्हें खोना, तुम्हें छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता है। साथ में काटने के लिए ओवरवेल्म्ड, कहने अलॉट ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, कहने इस लेवल पर आ चुकी है ये इंसान चाह कर भी अपने आप को नहीं रोक पा रहा है इस समय। बहुत ज्यादा आप समझो इसको, इस समय अपनी लाइफ की बोझ लगने शुरू हो गई है, जहां पर ये इंसान आपके साथ कोई दिन नहीं जाता जिस दिन तुमसे बात ना करे। भले ये लड़ाई झगड़े होते थे, लेकिन हद मार के 1 दिन 2 दिन 3 दिन उसमें आपको चीज सॉर्टेड हुई है। एड या आपने करी या इसने करी, लेकिन इस बार कई महीने हो गए हैं, और वही जो गैप आया है ना, वो गैप इसे तोड़ रहा है इंटरनली। साथ में काट के ग्रास इज ग्रीनर, उसको क्या लगता है तुम अपनी लाइफ में खुश हो, तुम अपनी लाइफ में बिजी हो चुके हो, तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो, और ये मूव ऑन होना जो दिमाग में आ रहा है ना बार बार, ये तोड़ रहा है इसे। मैं फिर बोल रहा हूँ, जब तक आप किसी इंसान को अपनी वैल्यू नहीं दिखाओगे ना, वो आपको डिसरिस्पेक्ट करेगा। ये वैल्यू कैसे दिखाई जाती है? अपने आप को चुप करके, साइलेंस ट्रीटमेंट देकर। अपने आप खुली किताब नहीं बनाना होता किसी के सामने, और आपने खुली किताब थी दुनिया के सामने। साथ में काट के निकला है मैग्नेटिक अट्रैक्शन, लेकिन हाँ इस समय आपकी तरफ काफी मैग्नेटिक पुल फील करता दिखाई दे रहा है, जहां पर इसके मन में सिर्फ एक चीज आ रही है कि मुझे वापस से आना है। ये किसी हाल में नहीं रह पाएगा। कुछ चीज ऐसी आ रही है जहां पर इंसान चाहकर भी अपने आप को नहीं रोक पा रहा। मैं फिर बोल रहा हूँ, जहां पे इतना वेट कर रहा है ना, थोड़ा इंतजार और सही। ये इंसान को, अरे तुम्हें नहीं जाना है, आएगा यही, हर हाल में आएगा। बस आपको अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते रहना है, इसके बारे में सोचना नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। जहां पे आपने इसको एनर्जी देनी बंद करी, ये इंसान अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहां तक आयो, किसी हाल में गिव अप नहीं करना, रिश्ता जुड़ना है ये निश्चित है, बस थोड़ा सा इंतजार और कर लो बस। सो गाइस आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। अगर रीडिंग रेजोनेट करिए तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस